दोस्तों, ज़िंदगी के बारे में आज विचार करते हैं। तो ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। देखो, मकसद एक अलग चीज़ है। मकसद में तो बहुत सारे पहलू आ जाते हैं कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है और क्या बनना है। और ज़िंदगी एक ये है कि एक सफ़र है। सफ़र सेंस हमें ऊपर वाले ने ज़िंदगी जीने के लिए या कुछ टाइम हमें इस धरातल पर छोड़ा है। और इसको जीने के का बहुत सारे ढंग होते हैं। बहुत से इस तरह से जीते हैं कि हम एक सोशल वर्क के हिसाब से जिए। बहुत से वो लोग सोचते हैं कि हमें एक व्यापारिक दृष्टि से जीना है या व्यापारी बनना है। या हाँ, कोई सोचता है मैं इंजीनियर बनूं, कोई डॉक्टर बनूं। हर आदमी का अपना अपना नज़रिया है। पर इन सबसे पहले ये है कि ज़िंदगी जीना भी एक कला है। कला इसलिए कह सकते हैं कि हम किसी भी प्रोफेशनल में जाएं या किसी भी नेचर के हिसाब से जिएं, तो उस नेचर के हिसाब से हमें एक नज़रिया एक है। पर नेचर के साथ साथ हम ये नहीं कि उस नेचर के साथ हम जिएं पर परेशान और दुखी हालात में जिएं। जैसे एक सिस्टम ये बैठता है कि हम कहीं जाते हैं तो या किसी ऑफिस में या किसी ऐसे स्थान पर घूमने या मैं मानता हूँ किसी ऑफिस में ही जाना है, तो वहाँ पर जाते हैं तो अपना ड्रेस का सेंस अच्छा नहीं है, या अपने सही तरीके से आपके मुँह नहीं धुला हुआ है, बाल नहीं कड़े हुए हैं। तो अगर आदमी इस स्थिति में जाएगा तो क्या वो अच्छा लगेगा? ना तो वह अच्छा लगेगा, ना उसका जाना ये हिसाब से ठीक बैठता। आप कहीं अगर जाते हैं तो उत्साह के साथ जाएं, साफ सुथरे ढंग से कपड़े पहन के, मुंह हाथ धो के या फ्रेश होके तब जाएं। जिससे कि जहाँ अगर किसी के साथ हम प्रेजेंटेशन देते हैं या किसी के पास जाते हैं, अगर हम खुश माहौल में जाएंगे तो अगला भी खुश होगा। अगर हम वहाँ पर दुखी मन से जाएंगे तो उसका भी माहौल दुख का हो जाएगा। एनवायरनमेंट जैसा हम बनाएंगे वैसा ही बन जाता है। तो हमें क्या होता है कि हमें किसी भी स्थिति में टूटना नहीं चाहिए और हंसी उल्लास के साथ जीने की चाह रखनी चाहिए। देखा जाता है कि दुख के साथ और दुख आ जाते हैं और खुशी के साथ खुशी के साथ दुख, मैं ये नहीं कहता दुख नहीं आते, पर खुशी के साथ कुछ परसेंटेज उसकी घट जाती है, दुख कम हो जाता है। तो इसलिए हमें जब भी जीना है तो बड़े हौसले के साथ जीना है। और ज़िंदगी हौसले के साथ ही जी जाती है। बिना हौसले के या बिना उसमें जोश के ज़िंदगी नहीं होती। वो एक मुर्दा होता है। मुर्दा सेंस मतलब उसमें जान नहीं होती। तो जब हमें जीना ही है तो हौसले के साथ जिएं। दुखी होकर क्यों जिएं? दुखी होने से कोई नहीं, तो दुख हमारे मानने से तो कम होता है। वो तो जितना उस विषय में है वो होता ही है। हाँ, पर ये है कि हम उसको दुख के सामने अगर हौसला तान के खड़े हो जाएं या अपना वजूद बना के खड़े हो जाएं, तो हौसला भी बहुत दुख को दूर करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो ज़िंदगी जब भी जीनी है तो शान से और शौकत से जिए। हम अपने अगर सुबह उठकर फ्रेश होकर और जल्दी उठकर आप किसी भी काम पर जाते हैं तो वो काम ऑटोमेटिक बनता चला जाता है। अगर हम सुबह लेजीपन से देर से उठते हैं तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जितना देर से उठेंगे उतना ही हम काम पे अपने या किसी वर्क पे या किसी ऑफिस में उतना ही लेट पहुँचेंगे। जितना लेट पहुँचेंगे उतना ही सूर्य की रोशनी का भी बड़ा रोल है। यानी कि जितना सूरज ढल जाएगा उतना नीचे हमारे दिनचर्या का घट जाएगा। जितनी जल्दी उठेंगे उतना हमारा हौसला बनेगा। पर ये मैं नहीं मानता कि रोज़ाना ही कभी कभार की चल जाती है कि आप लेट उठें, कोई दिक्कत नहीं। या लेट भी उठते हैं तो 5-6 बजे का टाइम मोटा होता है। 6-7 तक भी सही है। पर आप 10 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक सोए हुए हैं तो आप बताइए आपका कौन सा टाइम जागने का होता है? आप लेट नाइट सोते हैं, उसका क्या फ़ायदा बताइए? जो चीज़ ऊपर वाले ने हमें यूज़ करने के लिए, सोने के लिए दी है, आराम करने के लिए दी है, आप उसमें जाग रहे हैं तो किस हिसाब से वो ठीक है? मैं मानता हूँ किसी भी एंगल से वो सही नहीं है। क्यों? ऊपर वाले ने भी के सामने सब के गणित फेल हो जाते हैं। उसने सब चीज़ एक सिस्टम से बनाई है। आप अगर रात के टाइम में मैं मानता हूँ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो भी बेकार होता है। किसी भी एंगल से वो सही नहीं होता। तो आप आराम के समय में पढ़ रहे हैं, उस टाइम का पढ़ा हुआ याद नहीं रहता।
आप अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम अगर पढ़ते हैं तो वो फ्रेश दिमाग से ऑटोमेटिक सीधे आपके मस्तिष्क में जाकर बैठेगा। और रात के टाइम में तो पूरे दिन की थकान होती है, थकान के साथ आप वो वाली बात है अपने दिमाग में कुछ अगर कुछ ध्यान करना या सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ज़्यादा नहीं आपके दिमाग में बैठेगा। वो इसलिए नहीं बैठेगा कि साफ मन से और साफ टाइम के हिसाब से, साफ माइंड से किसी को आप पढ़ोगे बिल्कुल नेचर के हिसाब से, तो आपको जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पर आप लेट नाइट, रात को आराम के टाइम में आपके दिमाग को कष्ट देकर या अपने शरीर को कष्ट देकर रात के टाइम में 11, 12, 1 बजे, 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा? उस समय शरीर पूरे दिन की दिनचर्या से थक चुका होता है। आप मोटा मोटा क्या करते हैं, तो कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि दिन में सोते हैं और रात को पढ़ते हैं। ये कौन सा सिस्टम हुआ? आप दिन में आप अगर एकांत है तो एकांत तो आप कहीं भी बना सकते हैं। आप कमरे में बैठ जाइए, वहाँ पर आपको ये वहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो एक सिस्टम ये है कि आप अगर आप ये चाहते हैं कि हम अपने सिस्टम को रात को बना के रात को एक अच्छा एनवायरनमेंट तो शांत वातावरण कभी भी पैदा किया जा सकता है। ये नहीं कि रात को ही होता है, रात को होता है, पर रात आराम करने के लिए दी हुई है। जितना आराम आप रात को कर सकते हैं उतना दिन में किसी भी लेवल पर नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए नहीं कर सकते, जब दिन आप रात के टाइम में आप किसी एजुकेशनल या किसी और विषय पर काम कर रहे होते हैं, उसी तरह नींद के टाइम में अगर शोर शराबा होएगा तो आप प्रॉपर सो भी नहीं पाएंगे। तो मैं मानता हूँ ये दोनों एक विपरीत या दो विपरीत एंगल से, दोनों एंगल से या किसी भी एंगल से सही नहीं बैठते। आप अगर प्रकृति के खिलाफ कब तक चल सकते हो? अगर यही होता तो सब रात को पढ़ते। आप रात को पढ़ना मेरी राय से किसी भी हिसाब से सही नहीं है। देखो, एक एक्स्ट्रा बर्डन है तो एक अलग बात है, पर एक्स्ट्रा बर्डन में दिमाग प्रॉपर उतना ही एक्सेप्ट कर पाता है जितना उसको समझने की शक्ति होती है। एक चीज़ की एक लिमिट होती है। ये नहीं कि आप पूरे दिन पढ़ें। मैं मानता हूँ पढ़ना ज़्यादा चाहिए, पर ये भी नहीं कि अनलिमिट या अनलिमिट से ओवर कोई भी चीज़ सही नहीं होती। एक्स वाई आप किसी भी एंगल से, चाहे आप पानी ही पीने लगें तो आप अगर कैपेसिटी 2 गिलास की है तो 5 गिलास कैसे पी सकते हैं? या आपसे कहें कि आप दूध ही पी लो, उसकी कैपेसिटी 1.5 गिलास या 2 गिलास है, तो उससे भी 5 गिलास कैसे पी लोगे? या रोटी आप अगर 4 खाते हैं तो 10 थोड़ा खा सकते हैं। तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। मैं इसीलिए कहता हूँ किसी भी काम को अगर करते हैं तो प्रॉपर वे या प्रॉपर ढंग से करें। उसकी एक तरीका बनाएं, सिस्टम बनाएं। सिस्टम बनी हुई चीज़ या पहले से निर्धारित की हुई चीज़ बहुत ही कम फेल हो पाती है। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में सिस्टम बना लेते हैं वो कभी फेल नहीं हो पाते। उन्हें फेल होने के चांस कम हो जाते हैं क्योंकि वो पहले ही सोचकर उसको एडजस्टमेंट बना के चलते हैं। उसमें 19-20 से ऊपर नीचे चल जाता है तो उसको वे वहाँ उसकी रिकवरी किसी और हिसाब से कर लेते हैं। सपोज करो आपने आधा घंटा खेलने के लिए बनाया था, तो उसमें आपने अगर मिसयूज हो गया तो आगे उस बात को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आगे आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। पर आपने सपोज करो आधा घंटा खेलने के लिए बनाया, खाने के लिए बनाया, वो आपका बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए या उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो सिस्टम में नहीं बैठता। हम सिस्टम में रहने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें सिस्टम में रहने के लिए प्रॉपर ढंग से अपने पहले सिस्टम को निर्धारित करना होता है। निर्धारित किया हुआ वक्त या फैसला हमेशा प्रॉपर बैठता है और उसमें बाकायदा सिस्टम बनाया जाता है। सिस्टम बनाने से चलने वाला आदमी कभी ना किसी की सुनता है और ना उसको उसका शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और ना किसी तरह से उसको कोई लोग वैसे एक्स्ट्रा में परेशान करता है। क्यों? उसकी सब तारीफ़ ही करते हैं कि ये लिमिटेड अपने काम को लेकर प्रॉपर वे में लेकर चलता है और वो इसीलिए उसको किसी अनहोनी का सामना नहीं करना पड़ता और वो प्रॉपर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। सिस्टम से चलता है और वो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में हमें जब कुछ करना है तो उसे प्रॉपर ढंग से और बड़े हर्ष के साथ और खुशी के साथ और ज़िंदगी को बड़े तरोताज़ा ढंग से लेकर चलना है। ये नहीं कि परेशान रहना। परेशानी कभी भी किसी मकसद या किसी चीज़ को हल नहीं कर सकती। परेशानी में रहकर परेशानी उल्टा डबल हो जाती है। तो परेशानी को दूर करके
एक अपने अच्छे फ्रेंड सर्किल से, अपने बड़ों से सलाह लेकर उस परेशानी को बांटना चाहिए, और बांटकर उसको घटाकर अपनी ज़िंदगी में किसी भी 10 अगर अपने परिचित हैं या जानकार हैं या फ्रेंडली सर्किल है या अपने बड़े हैं, उनसे सलाह लें कि ये इसका हल कैसे निकल सकता है। जब आप उसका हल निकालेंगे तो हल निकलने के बाद वो समस्या घट जाएगी और उसका निवारण हो जाएगा। जब निवारण हो जाएगा तो आपको उस टेंशन पीछे आपकी टेंशन वो पीछा छोड़ देगी। टेंशन एक इतनी बड़ी बीमारी है कि इसका हल किसी के पास आज तक नहीं हुआ है। जिसने टेंशन अपने दिमाग में बैठ ली वो प्रॉपर अपने दिमाग में जगह बना लेती है, और इस चीज़ को, ये टेंशन को अभी अपने अंदर कभी भी जगह बनाने मत दो कि जब ये टेंशन अपने अंदर जगह बना लेगी तो आपको जीना मुश्किल कर देगी और वो आप पर हावी हो जाएगी। और जब कोई चीज़ आप पर हावी हो जाती है वो अपने को अपना रूप बढ़ाती चली जाती है, वो घटती नहीं है। तो हम ऐसा ना करें कि हमारे पे किसी चीज़ का जोर दबाव आए और हम उसके दबाव में दबते ही चले जाएं। तो इसको रोकने या थामने के लिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम उसके सामने निडर होकर खड़े हो जाएं और बड़े सिस्टम से और बड़े सहज भाव से उसको एक्सेप्ट करना है या उसका सामना करना है। और जब आप ये चीज़ों को करना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। तो इस बात का मेरा मकसद ये है कि कभी भी किसी चीज़ को करें तो प्रॉपर किसी सिस्टम से करें और ज़िंदगी को बड़े हर्ष उल्लास के साथ और जोश के साथ जिएँ। परेशानी के सामने कभी किसी के सामने पेश ना आए और ना किसी की परेशानी को बढ़ाने की कोशिश करें। उल्टा परेशानी को किसी की बांटने का और घटाने की कोशिश करनी चाहिए। यही मकसद होना चाहिए और ये मकसद दूसरों के लिए बना के चलना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं दूसरों से भी तभी अच्छा सोचें जब आप उनके साथ अच्छा करते हैं। आप दूसरे के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी वो अच्छा करेंगे और धीरे धीरे सब माहौल अच्छे में कन्वर्ट या बदल जाएगा। थैंक यू बॉस।